भरतपुर में जाट समाज की ओंकार महासभा में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्री बनना है। जो मेरा थैला उठाते थे वो दो तीन बार कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन मैं उस कुर्सी की तलाश में हूँ जिस पर बैठते ही लाखों लोगों को भला हो, और वो कुर्सी है मुख्यमंत्री की। बेनीवाल ने कहा, अगर मुख्यमंत्री मेरा कोई भाई बन जाए तो मैं बारात में जाने को तैयार हूँ। दूल्हा मुख्यमंत्री बना दो, लेकिन दुल्हन उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जिससे लड़ा समय जरूर लगा, लेकिन उसी को घर पर बैठा दिया। मैं घर नहीं बैठा, मैंने वसुंधरा जी को घर बैठा दिया। सुना है क्या नाम वसुंधरा का पिछले सालों में। पूर्व सीएम गहलोत के भजनलाल शर्मा के खिलाफ षड्यंत्र वाले बयान पर बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता बयानों से काम चला रहे हैं। अगर भजनलाल सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है तो गहलोत जी को पता होगा, क्योंकि पिछली बार जब उनकी सरकार गिर रही थी तब वसुंधरा जी ने 8 विधायक दिए थे। उन्हें अंदर की भी सभी जानकारी रहती है। झालावाड़ में शिक्षा विभाग के तत्वाधान में शनिवार को जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह मिनी सचिवालय के सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण आमेटा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि अधिक से अधिक भामाशाहों से संपर्क करें, उससे विद्यालय में सहयोग प्राप्त हो सके। भीलवाड़ा में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के भीलवाड़ा शाखा की स्थापना दिवस पर आज कंट्रोल रूम से बाहर से मेगा मैराथन का दौड़ का आयोजन हुआ। मैराथन दौड़ को भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व सांसद सुभाष बेड़िया, नवकार ग्रुप के अध्यक्ष चेयरमैन महावीर चौधरी और JCIT दीपक पारिक सहित अतिथियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन सिटी कंट्रोल रूम, स्टेशन चौराया होते हुए प्रारंभ होकर गोल प्याऊ और चौराया सूचना केंद्र, सिटी सेंटर मॉल और नगर निगम आदि जाते हुए दौड़ लगाई गई। सीए इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आज स्थानीय ऑर्गेनाइजेशन ने फिट इंडिया कंसेप्ट के तहत मैराथन की कार्यक्रम को रखा। मैं इस अवसर पर सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को कि स्वस्थ भारत इन्होंने आगे बढ़ाया है, मैं पुनः सभी के प्रति शुभकामनाएं। भीलवाड़ा जिले के आर्थिक व सांख्यिकी विभाग में उपनिदेशक पद पर कार्यरत डॉक्टर सोनल राज कोठारी को सांख्यिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आज राज्य स्तरीय प्रो PC महालनोबिस सांख्यिकी अवार्ड से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें जिले में जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रणाली को अधिक से सुगम और पारदर्शी बनाते हुए किया गया है। भीलवाड़ा से पूजा महासाध्वी डॉक्टर कुमुदलता जी मरासा आदि थाना 4 का चातुर्मास के लिए आगमन आयोजित हुआ। वहीं रविवार को भीलवाड़ा में आयोजित हुआ, जिसमें जीतो हाउस पहुंचने पर श्रावकों ने भक्ति भाव से स्वागत किया। प्रभु पार्श्वनाथ की मंगल आराधना एवं जाप के साथ आयोजन प्रारंभ हुआ। वहीं चातुर्मासिक मंगल प्रवेश 8 जुलाई को सुभाष नगर स्थानक में होगा। इस अवसर पर सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला न्यायाधीश अभय जैन समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। तो आप बता रहे हैं क्या संदेश भीलवाड़ा वस्त्र नगरी भी, धर्म नगरी भी और आपके देश भर में भक्तों का रेला है और लालायित है, और इस बार चातुर्मास में क्या नया सौगात के रूप में दी जाएगी? देखिए, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के अंदर आज जीतो में जब हमारा आगमन हुआ तो जीतो देश की, विश्व की सबसे पुरानी संस्था है। जीतो देश के लिए शिक्षा, सेवा और आर्थिक दृष्टि से मानव को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए जीतो बहुत सुंदर तरीके से काम कर रहा है। आपने प्रश्न किया कि इस चतुर्मास के अंदर वस्त्र नगरी में आप लोग आए हैं, तो वस्त्र नगरी के लिए आपका क्या संदेश है? जिनवाणी का रसपान कराया जाएगा और एकासन के रूप में माँ पद्मावती की आराधना कराई जाएगी। 4 महीने में अनुष्ठान कराए जाएंगे।
4 महीने में बच्चों के लिए संस्कार शिविर होंगे। 4 महीने के लिए महिला शक्ति को जागरूक किया जाएगा। 4 महीने के लिए युवकों को व्यसन से मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने गौ सेवा, मानव सेवा और शिक्षा में अपना अनूठा तन मन धन से योगदान दिया है और हमारा मेन लक्ष्य रहेगा कि ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से और मंत्रों की ध्वनि के माध्यम से इस वस्त्र नगरी के वातावरण को हम पवित्र, सरसब्ज और पुनीत बनाने के लिए इस वस्त्र नगरी में हमारा पदार्पण हुआ। भीलवाड़ा में 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रविवार से लेकर कॉलोनी के 26 सदस्यीय जत्था बस से रवाना हुआ। जत्थे में शामिल यात्रियों ने पार्षद जितेंद्र राजावत के नेतृत्व में लेबर कॉलोनी में स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक किया। वहीं जत्था बस से पहलगाम पहुंचेगा, जहां से पैदल अमरनाथ की यात्रा के लिए रवाना होंगे। चित्तौड़गढ़ के राशमी से खबर, जहां 10 राज BN NCA द्वारा पंडित जनार्दन नागर विश्वविद्यालय के डबोक कैंपस में 5वें NCC कैंप का आयोजन 20 से 29 जून के मध्य हुआ। इस कैंप में सुशय महाविद्यालय के कैडेट्स द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। महाविद्यालय के NCC कैडेट्स ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए 36 मेडल और 5 ट्रॉफी जीती। सूरतगढ़ में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रविवार को कृषि मंडी में आयोजित व्यापारियों में किसान गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। किसानों के लिए रखा गया किसान गोष्ठी कार्यक्रम में किसान नहीं पहुंचे। यह कार्यक्रम व्यापारियों व कृषि अधिकारियों की तरफ से रखा गया था। किसानों की एक शिकायत थी कि फर्टिलाइजर के बैग के साथ टैगिंग करते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा सामान देते हैं जिसकी किसान को आवश्यकता नहीं है। किसान मन से चाहे तो खूब ले, लेकिन किसान को फोर्स नहीं किया जाए। उस दृष्टि से आज किसान आए यहाँ, करीबन 32,000 बैग बटेंगे और कंपनी कोई भी टैगिंग नहीं करेगी, कोई फालतू का सामान नहीं देगी। अरे ठहर यार भाई, फालतू कोई सामान नहीं देगी। हमने आदेश भी जारी कर दिए इसमें पूरे राज्य में, और हमारे अधिकारी चौके ने जो ज़बरदस्ती किसान को उर्वरक के साथ फालतू का सामान देगा उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। कार्रवाई हुई थी पीछे, तो उसके अंदर एक को सीज किया गया। अभी तक कोई आपके अधिकारियों द्वारा नोटिस ही दिए गए, मात्र कार्रवाई पूरी नहीं हो रही है। आप 8 दिन हो गए आज तक। अभी तो एक गोदाम था ना जो फर्नीचर है। मेरी बात सुनो, गंगा और बीकानेर में 7 FIR दर्ज हो गई। नहीं, यहाँ सूरतगढ़ की बात कर रहे हैं सर, हम बीकानेर की बात नहीं। आपके अधिकारियों ने उनको एक नोटिस दिया, रीति कर ली और उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कहोगे? वो अधिकारी इतिश्री करेगा, उसकी भी पूरी श्री कर देंगे, वो बचेगा नहीं। कोरोमंडल में क्या कर रही है? कोरोमंडल का सैंपल सही पाया गया, हमने जाँच करा ली, इसलिए 5 दिन बाद हम ये वितरण कर रहे हैं। राकेश जी, किरोड़ी लाल ने जो अभियान चलाया था नकली खाद और बीज के खिलाफ, सूरतगढ़ के अंदर कार्रवाई की गई। 5 जगह कार्रवाई हुई, लेकिन एक किया गया, बाकी को नोटिस दिया गया। तो आज किरोड़ी लाल जी वापस पहुँचे तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि कोरोमंडल के खिलाफ कार्रवाई हुई, उससे मानी गई। देखो, पिछले दिन कृषि मंत्री महोदय सूरतगढ़ आए थे, हम सब सारे साथी साथ में थे, आप भी, पूरी मीडिया भी वहाँ पे साथ में थी। लेकिन जिस तरीके से ताबक तोड़ कार्रवाई की गई, और बात उसी दिन ये हुई थी कि सारी फैक्ट्रियां हैं वो सीज होगी, लेकिन एक फैक्ट्री को सीज किया गया, बाकी को नोटिस दिया गया है। मेरे यही शंका था, मैंने मंत्री साहब को आज भी बताया है कि आप तो कार्रवाई करना चाहते हो, लेकिन आपके अधिकारी हैं वो इनको क्लीन चिट दे रहे हैं। आज जिस तरीके से अधिकारियों ने मंत्री साहब को अवगत करवाया कि जो फैक्ट्रियों में हम गए उनको नोटिस दे दिया है, कुछ फैक्ट्रियाँ हैं वो उनको क्लीन चिट दे दी गई है बिना जाँच। या तो 500 फैक्ट्रियों को क्लीन चिट देते, एक को क्लीन चिट कैसे मिल गई, ये बिल्कुल संदेह है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन किसानों के लिए एकदम क्वालिटी का हर सामान मिले, ऐसी हमारी सब लोगों से प्रार्थना है, और मेहनत करते रहेंगे किसानों के लिए कि
इनको जो चीज़ है वो एकदम प्योर जो चीज़ है वो मिलनी चाहिए। अगर सूत्रगढ़ के अंदर आगे भी ऐसा हुआ तो फिर क्या आपका क्या प्रयास है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका विभाग कोई गलती कर रहा है तो विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, लेकिन नकली है वो नहीं बिकने देंगे।